टीएम प्राइस बांड रूटीन चैनल की तरफ से आप सब दोस्तों और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आपको पता ही है 1500 का ड्रा है यहाँ पे कोयटा में 2021 की पहली पट्टी पे। और उम्मीद है कि आप सब ने मेरी पहली वीडियो देखी होगी। अगर जिन दोस्तों ने पहली वीडियो नहीं देखी तो ये मेरी पहली वीडियो का रिज़ल्ट था। तल्लुक आंकड़ा 0 था, सफ़ा मेरा 5 का था या ओपन जिसको कहते हैं 5 का था, और एक और जगह तल्लुक आंकड़ा निकला था 2। तो ये मैंने 4 आंकड़े बनाए थे। अब मैं आपको एक और तल्लुक आंकड़ा बताऊंगा कि जिसकी वजह से ये हमारे तल्लुक जो है आंकड़े का या बंडल लिंक जो है वो और मजबूत हो जाएगा। फिर मैं आपको बंडल जमा भी दूंगा, सिंगल बंडल जमा और सिंगल बंडल फ़र्क भी दूंगा। ठीक है जी, तो चलते हैं भाइयों अगले रूटीन की तरफ। जब भी ये मैंने पहले मैं आपको बता दिया है, जब भी सफ़ा 0 नीचे 4 का लगे तो इसके नीचे ये ड्रा है। ठीक है जी, इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा कि पहले मैंने आपको बताया हुआ है इसमें भी बंडल लिंक निकलता है, तो इसमें मैं आपको बंडल फ़र्क बताऊंगा। ठीक है जी, और दूसरा इसमें मैं आपको बंडल लिंक बताऊंगा। सबसे पहले मैं बंडल लिंक बता देता हूं आपको। ये जो 0 और 4 के बाद जो है 12 का आंकड़ा लगा है। ठीक है, इसी प्राइस बांड में 40,000 में 0 सफ़े के बाद 4 का आया था तो नीचे 12 का आंकड़ा। 15 दिन पहले 46 का बंडल लगा था। ठीक है, 46 का फ़र्क 2 है, 2 का सेम जो हमारा क्लोज आ गया। ठीक है जी, दूसरी दफ़ा ये 0-4, 0 के बाद 4 का सफ़ा, और इससे पीछे हमारा 64 का आंकड़ा लगा। नहीं सॉरी, 0-4 के बाद 13 का आंकड़ा था और इसके पहले 18 का, 7 का फ़र्क, 7 की बकाया 3 लग गई। और ये रूटीन जो है ये सिर्फ क्लोज की ही आपको बताऊंगा। पहले उसने 2 सेम लगाया, फिर यहाँ पे 7 का फ़र्क है उसकी बकाया लगा दी। तीसरी दफ़ा ये 4 का और 0 और 4 का सफ़ा लगा, यहाँ पे आंकड़ा है 96 का। 96 से 15 दिन पहले ये चौथी पट्टी है, तीसरी पट्टी पे 10 का आंकड़ा लगा हुआ है। 10 में 1 का फ़र्क है। ठीक है, पहले उसने सेम बकाया और अब ये घर 6 लग गया, 1 का फ़र्क है, 96 में 6। ठीक है जी, सेम बकाया और घर ये तीनों चालें इसमें उसने मुकम्मल की और सिर्फ क्लोज लग रहा है। ठीक है, अब ये फिर दूसरी चाल यही चलेगा, सेम घर बकाया और क्लोज में ही आएगा। 0 का सफ़ा, 4 का सफ़ा, यहाँ पे 26 का आंकड़ा लगा। इससे 15 दिन पहले 21 का, इसमें 1 का फ़र्क है, 1 का घर क्लोज में लग गया। ठीक है जी, अब जो फ़र्क होगा वो सेम या बकाया क्लोज में लगेगा। ये 0, इसके नीचे 4 का सफ़ा, 51 का आंकड़ा लगा है। 51 से पहले ये चौथी पट्टी है, 15 दिन पहले 0-9 का आंकड़ा लगा हुआ है, यहाँ पे 9 का फ़र्क था तो ये देखें बकाया लग गई। अभी इस पर 0-4 जो था इसमें 1 का फ़र्क था, घर लगा, अब ये बकाया लगी तो अब लगेगा सेम। और ये देखें 0 और 4 का सफ़ा, यहाँ पे हमने ड्रा खेलना है। 15 दिन पहले 77 का आंकड़ा लगा हुआ है, फ़र्क 0 है तो 0 लगेगा। तो पहले भी मैंने आपको ये 0 का ही बताया हुआ है बंडल लिंक, यहाँ पे 0 क्लोज आ रहा है तो लेकिन हम इसको 0 ही कंसीडर कर लेते हैं। ये दूसरी चाल जो है मैं आपको नए पेज पे बता देता हूँ कि क्लोज जो है इस रूटीन में हमारा क्लोज 0 आ गया। अब ये आप ध्यान रखिएगा कि 0 और 5, 0 ये हमारा 0-5 का बंडल लिंक जो है मजबूत हो गया, और दूसरा मैंने आपको 2 का भी बताया हुआ है। ठीक हो गया जी, ये क्लोज आ गया। अब इसी रूटीन में हम आपको यही जो 0-4 वाली है इसमें मैं फ़र्क बताऊंगा आपको। ये देखें 0 का सफ़ा लगा, नीचे 4 का सफ़ा। ठीक है, 4 वाले सफ़े का जो बंडल है उसको हमने जमा करना है। 8 और 4 12, 3 आ गया, नीचे लगा 12, 3 की जमा आ गई। ठीक हो गया, एक दफ़ा सेम जमा लगा दी। दूसरी दफ़ा 0 के बाद ये 4 का सफ़ा, 4 वाले आंकड़े को हमने जमा करना है। 9 और 4 13, 3 और 1 4, सेम
4 की जमा आ गई। पहले भी 12 की जमा सेम 3, अब ये 4 की जमा आ गई सेम। 0 का सफ़ा, 4 का सफ़ा, नीचे 4 के सफ़े में बंडल है 42, 4 और 2 6, 96, 9 और 6 15, 5 और 1 6, 6 ऊपर जमा बनी, नीचे भी 6। तीनों दफ़ा उसने सेम जमा लगाई। अब ये फ़र्क लगाएगा, इसी तरह जिस तरह 3 दफ़ा उसने जमा लगाई है, अब वो फ़र्क लगाएगा। 0 का सफ़ा, 4 का सफ़ा और नीचे 26, 9 और 4, ये 4 वाले बंडल को जमा करना है। 9 और 4 13, 3 और 1 4, 4 का फ़र्क सेम आ गया। दूसरी दफ़ा 0 का सफ़ा, 4 का सफ़ा, नीचे उसने 51 लगाया है, तो 4 के सफ़े वाले बंडल को जमा करेंगे। 5 और 4 9 और इसका घर, 51 में 4 का फ़र्क, पहले सेम फिर घर। तो अब अगर कोशिश करेंगे तो बकाया में आएगा। 0 का सफ़ा, 4 का सफ़ा, यहाँ पे हमने ड्रा करना है। 4 के सफ़े को बंडल को जमा किया, 5 और 4 9, पहले सेम फिर घर, अब बकाया 9 की बकाया 1। तो हमारा बंडल लिंक जो है, बंडल लिंक फ़र्क, बंडल फ़र्क या आंकड़ा का जो फ़र्क है वो हमारा इस रूटीन के तहत 1 का आ गया। ठीक है जी। अब ये इस रूटीन में जो है हमारा क्लोज 0 का है, बंडल फ़र्क 1 का है। अब मैं आपको बंडल जमा बताऊंगा। पिछली दफ़ा मैंने आपको 38 सेकंड आंकड़ा जो है 38, इसका मैंने आपको रूटीन बताई थी। अब मैं इस रूटीन में आपको जमा बताऊंगा। ये देखें 97 38, 38 का आंकड़ा क्रॉस में हमने 1500 में आना है, तो 3 की जमा। ठीक है जी। और दूसरी दफ़ा 38 का आंकड़ा ये लगा है, ठीक है, 55 38, 38 के क्रॉस में हमने तो 26 लगा है, 26 में 8 की जमा, पहले 3 फिर 8, घर की जमा हो गई। अब सेम और बकाया की बारी आएगी। ये देखें 38 क्रॉस में हम आएंगे 4 की जमा। ठीक है, 45 38 सेकंड आंकड़ा है, क्रॉस में हम 7500 में 31 लगा है, तो यहाँ पे 4 की जमा। ये देखें 40 38 क्रॉस में हम आएंगे, फिर 40 4 की जमा, पहले उसने घर की जमा लगाई फिर सेम की लगाई। अब बारी इंशाल्लाह ताला बकाया की आएगी। ये देखें 0 38 ये लगा है, 44 38, इसका क्रॉस जो बनेगा इसके 15 दिन बाद, 1058 के 15 दिन बाद क्रॉस लगेगा। तो ये देखें 96, 9 और 6 15, 6 की जमा, तो पहले घर फिर सेम और 6 की बकाया 4। हमारे पास इंशाल्लाह ताला बंडल की जमा जो है वो 4 आ जाएगी। बंडल जमा, ये कुछ लोगों को समझ नहीं आती तो फिर मुझे 2 दफ़ा लिखना पड़ता है। बंडल जमा या आंकड़ा जमा जो है वो हमारे पास 4 आ गई। ठीक है जी। अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ। ये वैसे 4 की जमा अगर हो और बंडल फ़र्क 1 हो, तो एक तो हमारा इन बंडल लिंक्स वगैरह को सबको छोड़ दें हम, तो 76 और 67 ये 2 आंकड़े बनेंगे, एक फ़र्क 4 जमा में। ठीक हो गया जी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, उसमें बड़ी दिलचस्प बात है, वो आपको पता लग जाएगा कि उसमें क्या चीज़ है। जब भी 7500 में क्लोज पहली पट्टी आखिरी पट्टी उसका घर आ जाए, ये एक रूटीन चल चुकी है। जिस तरह ये देखें क्लोज 6 है, पहली पट्टी का आखिरी पट्टी 1 है, घर आ गया और यहाँ पे क्रॉस में हमने खेलना है। तो ये देखें 43 का बंडल है, ये 43 का बंडल है। मैं ये लिख के दे रहा हूँ, ये आपको ज़रा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। दूसरी दफ़ा क्लोज का पहली पट्टी और आखिरी पट्टी का घर, ये देखें क्लोज 54 में 4, 09 में 9, क्लोज पहली पट्टी और आखिरी पट्टी घर आ गया, क्रॉस में हमने आना है, तो 36 का आंकड़ा लगा हुआ है। ये देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तीसरी दफ़ा क्लोज का घर आखिरी पट्टी में आ जाए, ये जी ये देखें 79, पहली पट्टी में 9 क्लोज, आखिरी पट्टी में 84 4, 9 का घर 4 आ गया, क्रॉस में हमने 1500 में आना है, तो 74 का बंडल। ये देखिएगा, बड़ा आपको
अच्छा लगेगा। ये देखें उसके नीचे ही फिर आ गया, पहली पट्टी में 7 क्लोज, आखिरी पट्टी में 2, 7 का घर 2, तो क्रॉस में 1500 में फिर 74 का आंकड़ा लग गया। 4 दफ़ा हो गया। 5वीं दफ़ा ये 7 ही फिर लग गया था। 7 का क्लोज, पहली पट्टी में, आखिरी पट्टी में 2 का क्लोज, क्रॉस में आएंगे तो 63 का आंकड़ा, 63 का आंकड़ा। इस तरह ये देखें, पहली पट्टी 4 क्लोज, आखिरी पट्टी 9, इसका घर आ गया। यहाँ पे हमने ड्रा करना है। सबसे पहले तो ये देखें, पहला ये लगा, दूसरा ये लगा, तीसरा ये लगा। अब उसने उल्टा शुरू कर दिया, तीसरे के साथ चौथा उसने सेम कर दिया। 36 को उसने 63 कर दिया। ठीक है, पहले उसने सेम लगा दिया, फिर उसने 36 को पलट के कर दिया। अब हमारे पास ये आंकड़ा बचता है 43 का। 43 को अगर हम, जाहिर है वो क्रॉस करे या उसको सेम करे, इस तरह हम करते हैं कि मुझे जो पसंद है, अगर आपको इसकी इस रोटेशन को, इस तरतीब को अगर कोई और आंकड़ा बना ले तो वेल एंड गुड। मैंने जो बनाया है वो इस तरह बनाया है कि 3 की हमने बकाया ले ली 7 और 4 की बकाया ले ली हमने, यानी कि पलट के दोनों की उसने बकाया कर दी 76। वो इस तरह कि ये अगर देखें 43 और 36, 3 का सेम किया, 4 की बकाया कर दी, 74 को उसने सेम कर दिया। अब अगर 63 है तो इसकी बकाया कर दे। जिस तरह उसने इसकी सेम की है, इसकी बकाया कर दी है, हम इसकी बकाया कर देते हैं। और इसको हम, जिसने पहले सेम किया था तो हम इसको ये बकाया कर देते हैं और बकाया वाले को हम सेम कर देते हैं। इसमें भी 76 लगता है और इसमें भी 76 का आंकड़ा लगता है। ठीक हो गया। और मैंने एक फ़र्क में आंकड़ा आपको ये पहले बता दिया हुआ है। ठीक हो गया जी, 76 और 67। इस चीज़ को आप अपना भी दिमाग लगाएं कि उसने किस तरह किया। इसमें 2 चालें हैं, 36 को 63, 74 को 74, 43 को वो क्या करेगा। 43 को अगर वो इसकी बकाया और इसकी बकाया करता है तो 76। अगर हम 2-2 का सेट बना लें तो पहले उसने क्लोज को सेम किया, सफ़े को बकाया किया, तो यहाँ पे हम क्लोज को बकाया करेंगे, सफ़े को हम सेम करेंगे तो 76। तो यहाँ पे भी 76 और यहाँ पे भी 76 टैली हो जाता है। मेरे हिसाब से ये 76 का आंकड़ा बहुत अच्छा है। उम्मीद है कि आपको ये रूटीन पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला अब मैं काम कर रहा हूँ सेंटर पे और चौथे फिगर पे, और कोई चीज़ इस तरह की कोई काबिल ज़िक्र नज़र आ गई तो मैं इंशाल्लाह ताला पेश करूँगा। अभी तक मेरे ये 4 आंकड़े हैं और ये 2 आंकड़े हैं। और अगर हमने 4 की जमा इस फ़र्क को इग्नोर कर दें 4 की, तो हमारे पास 0.5, आप कह रहे होंगे कि 0.5 आ रहा है तो मैं नहीं बना रहा। तो 0.5 में अगर हम बनाएं तो 5 में 4 की जमा, 4 की जमा, ठीक हो गया। और 0 को अगर देखें तो 0, 4 और 40, इस तरह ये आंकड़े बन जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आंकड़े ये बन जाएंगे, 4 ये हैं। और इंशाल्लाह ताला मेरी गेम इसी पे रहेगी। अब अगला मेरी जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इंशाल्लाह ताला सेंटर और चौथा फिगर दूंगा, और इन आंकड़ों पे आप ज़रूर तवज्जो दीजिएगा। और जो मैंने अभी ये रूटीन बताई है इस पे आप मुझे ज़रूर कमेंट्स दें कि आपकी नज़र में क्या होना चाहिए, क्योंकि ये अगर 36 को 63 कर रहा है और ये सेम कर रहा है तो फिर ये 43 को वो किस शक्ल में लेके आएगा, या फिर 63 को किस शक्ल में लाएगा, 2-2 स्टेप करके। तो मैं आपके मैसेजेस का इंतज़ार करूँगा। आप भी मुझे कोई मशवरे दें कि इस रूटीन को किस तरह चलाया जाए, क्योंकि इसमें मुझे इनाम लग रहा है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये काम पसंद आया होगा। मुझे आप दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़।